हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स sin अल्फा प्लस एक्स इनवर्स cos अल्फा टू द पावर 10 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर रियल नंबर इज। अब देखिए हमें क्या एक्सपेंशन गिवन है, एक्स sin अल्फा प्लस एक्स इनवर्स cos अल्फा टू द पावर 10। अब देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हम वो टर्म फाइंड करते हैं जो एक्स इंडिपेंडेंट है और फिर उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो टी आर प्लस वन टर्म हम कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस सपोज एक्स प्लस वाई टू द पावर एन हमारे पास एक्सपेंशन है, तो इसके लिए टी आर प्लस वन टर्म हम कैसे लिखते हैं, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर ऐसे लिखते हैं। तो इस सिमिलरली इस एक्सपेंशन के लिए हमारी टी आर प्लस वन टर्म कैसे लिखेंगे, टी आर प्लस वन टेन सी आर एक्स साइन अल्फा टू द पावर टेन माइनस आर इंटू एक्स इनवर्स कोस अल्फा टू द पावर आर। फाइन। अब देखिए हमें इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स से चाहिए, तो हम एक्स की पावर को कंसीडर करते हैं, सिर्फ उसका जीरो के इक्वल पुट करेंगे ताकि हमारी टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ से एक्स की पावर हमारी कितनी आ रही है, एक्स की पावर टेन माइनस आर, यहाँ से माइनस वन पावर है इंटू में आर, तो दैट इज इंटू एक्स टू द पावर माइनस आर। फाइन। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो आएगा एक्स टू द पावर टेन माइनस टू आर। तो हमें क्या करना है, इस पावर को सिंपली जीरो के इक्वल पुट करना है क्योंकि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, दैट इज टेन माइनस टू आर इक्वल टू जीरो। तो आर हमारा क्या आएगा, फाइव। तो आर इक्वल टू फाइव रखेंगे, दैट इज टी सिक्स जो टर्म आएगी वो हमारी क्या आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं एक बार, टी सिक्स हमारा क्या आएगा, टेन सी फाइव एक्स साइन अल्फा to the power 10 minus 5 that is 5 into x inverse cos alpha to the power 5। फाइन। तो देखिए x to the power 5 into x to the power minus 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 10c5। 10c5 को कैसे सोल्व कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल। फाइन। यहाँ से x की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्या बचेगा, साइन टू द पावर 5 अल्फा कोस टू द पावर 5 अल्फा। फाइन। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, टू टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और टू टू द पावर 5 से डिवाइड। फाइन। तो अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ टू थीटा के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें, देखिए टू टू द पावर 5 है, साइन टू द पावर 5 है, कोस टू द पावर 5 है, 5 पावर बाहर लिखेंगे और ये पूरा टू साइन अल्फा कोस अल्फा हमारा किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन टू अल्फा का। तो देखिए इज इक्वल टू वन अपॉन टू टू द पावर 5 कॉन्स्टेंट है, सामने लिख लेते हैं, इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। फाइन। इसको हम लिख सकते हैं साइन टू अल्फा टू द पावर 5। अब देखिए साइन टू अल्फा एक फंक्शन है, साइन थीटा हमारा पता है बाउंडेड फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन टू वन लाई करता है। फाइन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन, वन या वन से छोटी होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन। तो देखिए हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए जो हमारी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ये वाली टर्म हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो इसकी हमारी ग्रेटेस्ट टर्म कब आएगी, जब हमारा साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वन, मतलब साइन टू अल्फा की वैल्यू हमारी वन हो जाए। तो वन कब हो सकती है, जब अल्फा हमारा क्या पुट कर दें, पाई बाई फोर पुट कर दें, क्योंकि टू अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू हमारा वन होता है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा पाई बाई फोर पुट करेंगे तो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, इस टर्म की टी सिक्स की हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे आएगी, जब साइन टू अल्फा वन हो जाएगा, वन पुट करेंगे तो हमारा बचेगा वन अपॉन टू टू द पावर 5 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। फाइन। तो ये वाली टर्म जो हमारी होगी ग्रेटेस्ट होगी किसकी, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन 3 वन अपॉन टू टू द पावर 5 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर परफेक्टली मैच कर रहा है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।